सर चालू ही था। तुम एकदम मतलब होशियार। इवेनहल एक संख्या सोचती है। इवेनहल कोई लड़की है, ठीक, कोई संख्या सोचती है। माना सोची हुई संख्या, माना सोची हुई संख्या x है। माना सोची हुई संख्या, सोची हुई संख्या x है। सोची हुई संख्या क्या है? x है। वह उसमें 19 जोड़ती है। x प्लस कितना बोल रहा है? 19 जोड़ती है। 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। योग को, दोनों योग हो गए तो इसको क्या करती है? 5 से भाग दे देती है। 5 से भाग दे देती है उसे 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। ये देखो हमारा क्वेश्चन, ठीक, इक्वेशन, ठीक। ये मेरा समीकरण बन गया। ये नंबर है ना, हाँ f नंबर, ठीक। ये मेरा समीकरण बन गया। तो इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ऐसे एक रखो यहाँ पे, इधर देखो जी, यहाँ पे एक रखो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 19 कहेंगे, एक में मल्टीप्लाई करोगे यानी वही आ जाएगा संख्या, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक। समझ गए? आशा, आई होप तुम समझ गए हो कि आशा है। x प्लस 19 बराबर 40। x प्लस 19 बराबर 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19 इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 21, यही आएगा। हाँ तो कोई टेंशन नहीं, इसको हम ले गए गुणा में ऊंचे, तो 8 पंचे 40। बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन को जब ये करना, उसको मेन इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह उसमें इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, 5/2 में से 7 निकाल दे तो उसे 23 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 23 प्राप्त होता है। माना सोची गई संख्या x है, कितना है? तो 5/2 है, उसमें से कितना निकाल देता है? तो 7 निकाल देता है, यानी माइनस कर देता है। निकालने का मतलब क्या हो गया? घटा दिया, ठीक। तो उसको कितना प्राप्त हो गया? 23 प्राप्त हो गया। कितना हो गया? 23 प्राप्त हो गया। सीधा सीधा कर दो, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5x/2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 7 जुड़ेगा 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हो जाएगा। फिर देखो इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 30 गुना 60 हो जाएगा। 5x बराबर 60। कितना? 60। अब कितना आ जाएगा फिर? तो इधर 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 60/5, 60/5। तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। कितना? x बराबर 12। 12 किसे आया? देखो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, एक बच गया, इधर 10, 5 दूना 10, ये हो गया। तो 12 आंसर आ गया, ठीक। करो जल्दी करो। अध्यापिका बताती है कि उसके कक्षा में एक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना है। कितना है? प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का कितना है? 2 गुना से भी कितना? 7 ज्यादा है। क्या है? 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 88 है, 87 है। कितना है? तो प्राप्त किया गया अधिकतम अंक कितना है? 87। और वो कितना था? 2 गुना से 7 अधिक था।
तो हम मानेंगे माना न्यूनतम अंक। कितना? न्यूनतम अंक अंकों की संख्या, न्यूनतम अंकों की संख्या x है। ठीक, न्यूनतम अंकों की संख्या कितना है? x है। तो अधिकतम अंक कितना था? न्यूनतम अंक का दो गुना से भी कितना अधिक था? 7 अधिक था। तो 7 इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये हो गया। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर 7 माइनस हो गया, कितना बच गया? 80 है। ठीक, 2x x बराबर इधर डिवाइड में जाएगा तो 2 एक कम 2 चौको 8, तो कितना हो गया? x बराबर 40। x बराबर, कहीं पे ना समझ आओ तो बताओ। मेन समीकरण बनाना है। ठीक, देखो एक चीज और ध्यान दो, अगर हमें न्यूनतम अंक दिया होता, क्या दिया होता? न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक हम यहाँ रखते, लेकिन हमें दिया क्या है? अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक का हमें यहाँ समीकरण नहीं लेना पड़ेगा। समीकरण क्या बोल रहा था कि न्यूनतम अंक का 2 गुना से भी 7 अधिक है। तो हमने न्यूनतम अंक लिखना है 40 अंक। मेरा न्यूनतम अंक कितना लिखना? 40। अधिकतम अंक कितना है? दिया हुआ है अधिकतम अंक, और ये हो गया न्यूनतम अंक। ठीक, लिख भी सकते हो मेरे। हाँ भी नंबर। देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। क्या है? माना आधार कोण क्या है? x है। क्या है? और आधार कोण क्या बोला है? दोनों बराबर है। कितना? दोनों बराबर है। और शीर्ष कोण कितना है? 40 डिग्री। पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला ऐसे। ठीक, आधार का मतलब होता है, आधार इसको बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को। ठीक, और इसे बोलते हैं शीर्ष। ये वाला कितना डिग्री का है? 40 डिग्री का। कितना डिग्री का? 40 डिग्री। ये हो गया। ये दोनों बराबर है। क्या बोल रहा है? ये दोनों बराबर है। तो एक x, ठीक, एक x, एक ठो माना कि आधार कोण कितना है? x है। तो दो ठो दोनों बराबर है, कितना मानेंगे हम? 2x। कितना? 2x। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? 2x हो गया। फिर बोल रहा है आधार कोण और शीर्ष कोण कितना है? 40 डिग्री है। इसमें त्रिभुज का आधार कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो 40 और इसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 40 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 40 प्लस हो गया, फिर बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? देखो, 2 कोण ई हो गया x x है। ठीक, x और x प्लस करते हैं तो 2x ही होता है। तो हम 2x डायरेक्ट लिख दिए, प्लस 40। तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 ये हो गया। अब देखो, 40 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x बराबर 140, यही आएगा ना माइनस करने में। फिर क्या हो जाएगा? अब देखो, 2x है तो x, और 2 को उस साइड ले जाओगे तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड यानी भाग में। तो 140 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 यानी 70। तो x बराबर कितना आया? 70। x बराबर, तो मेरा x मतलब एक आधार कोण का मान कितना हो जाएगा? 70, और इस आधार कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 70। ठीक, ये हो गया। देखो, बोल रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की कितना है? 2 गुनी है। कितना है? 2 गुनी है। फिर क्या बोलता है? उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक। दोहरे शतक का मतलब होता है 200। दोहरे शतक का मतलब होता है 200। दोहरे शतक से कितना कम है? 2 रन कम है। 2 रन कम है। 2 रन कम है। ये हो गया। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से, उसका मतलब क्या है? मतलब उसके राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या और सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है? 200 में 2 रन कम। ठीक,
पहली बात, माना कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है, दुगुना है। माना राहुल द्वारा कितना, राहुल द्वारा बनाए गए रनों रन की संख्या x है। क्या है, x है। जब राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना है, x है, तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितना हो जाएगा, 2x। 2x प्लस x बराबर कितना आता है, 200 में 2 रन कम, 200 में 2 रन कम, यही आता है ना। बैठ जाओ। तो ठीक, इसको जोड़ने कितना, 2x प्लस 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2 माइनस कर दोगे 198, 198 ये हो गया। फिर देखो 103, फिर इसका डिवाइड कर दो, ये हो गया। 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 3 छक्का 18, फिर एक बच गया, फिर इसमें हो जाएगा 3 छक्का 18, तो 66 आ गया। कितना आ गया, x का मान कितना आया, 66। तो राहुल द्वारा बनाए गए इस रनों की संख्या कितना हो जाएगा, राहुल कितना बनाता है, 66 रन। कितना, 66 रन। इसका दोगुना कौन बनाता है, सचिन कितना बनाता है, 66 दूना कितना हो जाएगा, 66 दूना 12, हाथ 1, 6 12, 1 13, ठीक, 132 रन बनाता है। कितना, 132 रन। ये हो जाएगा दोनों की रनों की संख्या। थोड़ा इक्वेशन बनाना है बस, समझ के बस, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। देखो बोला, इरफान कहता है कि ये वाला क्वेश्चन देखो, उससे हम लोग प्रश्नावली पढ़े थे। इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितना कंचा है उसके 5 गुने से 7 अधिक है। कितना गुने से, 5 गुना, यानी माना परिमित के पास कितना कंचा है, x है। माना परिमित के कंचों की संख्या x है, तो 5x हो जाएगा। 5 गुना से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। और बोल रहा है हम अपना सात अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं। पूरे कितने, 37 कंचे, पूरे कितने कंचे हैं, तो 37 कंचे हैं। ये हो गया मेरा समीकरण बन गया। इसको हल कर लेना, ठीक, सभी को हम हल नहीं कराएंगे। बी नंबर देखो, ठीक, तुम एक कुछ हल करो अपने से। देखो, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितना वर्ष है, 49 वर्ष है। उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। 3 गुने से 4 अधिक है, तो 3 गुना, यानी माना कि लक्ष्मी का आयु कितना है, x है, और उसके 3 गुना उनके पिता, और 3 गुना से भी कितना अधिक है उनका, 3 गुना से भी 4 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। कितना वर्ष, 49 वर्ष। 49 वर्ष ये हम कराए भी हैं। उस बार हम इक्वेशन बनाए थे, तब पर भी हल करवा दिए थे। इस बार इक्वेशन बना दिए, हल करना है तुम लोग खुद, ठीक। ये हो मर कह रहा है, आ गया, कौन आ गया, काहे जी, अरे वो गए। देखो, परिमेय संख्या होती क्या है, पहले समझो। परिमेय हो या अपरिमेय, ठीक। पहले सोचो, परिमेय कौन सी संख्या, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में, कौन से रूप में, p बटे q के रूप में लिखी जाती है। p बटे q के रूप में लिखी जाती है। भले ही q बराबर 0 हो, भले ही q बराबर 0 हो, लेकिन p बराबर 0 नॉट इक्वल टू, p के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ,
0 बराबर 0/, कोई एक लिखता है, कभी देखे हो? सर। लेकिन अगर एक यहाँ पे रहेगा, मान लो इसको इसको मान लो यहाँ पे एक है, कहा है एक है, तो हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। यस सर। ये होता है। तो मेरी संख्या क्या होती है, भले q के जगह पे 0 हो लेकिन p के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू p बराबर 0, ठीक। नॉट इक्वल टू मतलब होता है कि p के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p जो संख्या हो वो 0 के बराबर ना हो, ठीक। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि p मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न के रूप में होती है। कौन से रूप में होती है? भिन्न के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या कौन से रूप में होती है? भिन्न के रूप में होती है। भिन्न के रूप में होती है, रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, ठीक। परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? तो भिन्न के रूप में होती है। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है। तो भिन्न कैसे लिखा जाता है? p/q के रूप में। मान लो जैसे 2/, मान लो हम 3/2 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3/2 लिख दिए। हाँ, अब दो कंडीशन होता है। भिन्न तो ऐसे लिखा, मतलब परिमेय संख्याएं हो गई, और परिमेय में दो संख्याएं होती है, एक परिमेय होती है, एक अपरिमेय होती है। क्या होती है? एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। परिमेय संख्याएं वो होती है जो कट जाती है, पूरे तरीके से सॉल्व हो जाती है, मतलब उसका मतलब कुछ भी नहीं बचता है, वो मतलब कि उसका शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, वो कट जाता है पूरा, मतलब कि वो साफ तरीके से वो विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और अपरिमेय वो संख्या है जिसका अनंत जाता है, कभी मतलब उसका मान एक समान तरीके से नहीं आता है, और ना ही उसका कोई अक्षर बार बार रिपीट होता है, उसका अंक कोई भी बार बार रिपीट नहीं होता है। बात को समझो। जैसे पाई बोलते हैं परिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 को अगर मानोगे तो इसका मान, अगर पाई का मान 22/7 दोगे तो ये कभी इसका मान बराबर नहीं आएगा, इसका मान कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके से एक एग्जांपल अगर मानोगे तो इसका 2 से 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, फिर एक बचा पॉइंट लगा के, तो कितना हो सकता है? 0 लगाएंगे तो 2 पंचे 10। तो ये पूरी तरीके से कट गया, ये वाला क्या हो गया? पूरी तरीके से कट गया। तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और ये वाला पूरी तरीके से नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा? ठीक, ये पूरा भरोसा है कि नहीं कटेगा। देखो 7 1 कम 7, 7 3 21, ठीक। अब देखो कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गया, तो 7 1 कम 7, फिर कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया? 3, उसमें 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो फिर 7 3 के गई, 7 4 28, फिर कितना बच गया? 2 बच गया। 2 बच गया ना? 28 30 में, ठीक, 2 बच गया। फिर अगर उसमें 0 लगाए तो कितना हो गया? 20। 20 में से अगर 7 दूना 14, 7 दूना 14, तब उसमें कितना बच गया? 6 बच गया। कितना बच गया? 6 बच गया। फिर अगर 0 लगा उसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, ये बढ़ता जाएगा, कब वो आएगा नहीं, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इसका कोई भी एक समान मान नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय है। ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय। परिमेय और अपरिमेय का मतलब होता है, परिमेय जो है पूरे तरीके से विभाजित हो जाती है, और जो अपरिमेय है वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय जो है p/q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन q बराबर 0 हो सकता है, लेकिन p बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं हो सकता है, ठीक। सबका कहना है ये वाला भी समझना है बेटा, करके आना है। क्या इसमें करोगे? सब्जी बनाना तो घर जाके तरकारी